दोस्तों, अगर आप पावर बीआई सीख रहे हैं तो आपको डेक्स के फंक्शंस में, ज़्यादातर डेक्स के फंक्शन में जो है आपको मास्टरी कर लेनी चाहिए। और ये प्लेलिस्ट मैं तभी लेके आया हूँ सो दैट आपको मैक्सिमम डेक्स के फंक्शन एक जो है रियल टाइम सिनेरियो के साथ आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग उसमें बन जाए। आज जो हम फंक्शन कवर करने वाले हैं वो होगा टॉप एंड डेक्स का फंक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि कौन से हम डेटा पे जो है काम करने वाले हैं। इस टेबल को मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास डेटा रहेगा ये वाला सुपर स्टोर डेटा। अब इसमें है क्या, मेरे पास ऑर्डर डेट दी हुई है, और देन क्वांटिटी दी हुई है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, कंट्री है, और कस्टमर आईडी है। हमारे पास कस्टमर आईडी ने कौन सी डेट को परचेज किया, कितना परचेज किया, और कैटेगरी क्या थी प्रोडक्ट की, कस्टमर कौन सी कंट्री से था, वो हमारे पास दिया हुआ है। राइट। अब अगर जरा विजुअल में हम चलें, अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेबल में कस्टमर आईडी और क्वांटिटी जो है अपने इस टेबल से डाली हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो आ रही है, हर कस्टमर की मेरे पास कितनी क्वांटिटी परचेज की थी वो आ रही है। राइट। अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि टॉप 5 कौन सी थी, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको जो है डिसेंडिंग किया हुआ है, तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट शो हो रहा है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये टॉप 5 जो मेरे पास कैटेगरी होंगी वो होंगी ये वाली टॉप 5 ओनली। बट एक ऑल टुगेदर मुझे डिफरेंट टेबल बनाना है जिसमें मैं टॉप 5 कैटेगरी मेंशन कर पाऊं। ओके जी। तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक दूसरा एक अलग से डेक्स का फंक्शन यूज करेंगे। और वो डेक्स का फंक्शन कौन सा होगा, टॉप एंड डेक्स का फंक्शन। सबसे पहले हम डेक्स का फंक्शन वो समझ लेते हैं। अब देखिए, जो हम ये डेक्स का फंक्शन यहाँ पे करने वाले हैं ये मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे सो दैट आप बिल्कुल उसमें जो है परफेक्ट हो जाएं। अब देखिए, टॉप एंड डेक्स के फंक्शन में मेरे पास जो आर्गुमेंट होते हैं, एक मुझे वैल्यू देनी होती है, कौन सी वैल्यू है, कितनी मुझे टॉप की कितनी रोज चाहिए। उसके बाद टेबल का नाम देना होता है, और उसके बाद ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन ऑर्डर। तो जो ये मेरे पास स्केयर ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ये सारे ऑप्शनल रहेंगे। ये यूज करना या ना यूज करना ये बेसिकली रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके। जो फर्स्ट हम बेसिक फंक्शन करने वाले हैं, हमारे पास कुछ टेबल इस तरीके का है, हम टेबल को ऑलरेडी देख चुके हैं, और उस टेबल का नाम रहेगा सुपर स्टोर डेटा। तो जो हमारे पास टॉप एंड फंक्शन में जो फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा वो रहेगा एन वैल्यू। एन वैल्यू में क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज टू बी रिटर्न। क्योंकि हमारे केस में हम टॉप 5 रोज लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 5 मेंशन कर देंगे। राइट। अच्छा, और सेकंड आर्गुमेंट हमारा कौन सा होगा, ये टेबल। तो वहां पे हमें टेबल का नाम देना है। हम टेबल का नाम भी दे सकते हैं, या हम कोई ऐसा डेक्स का फंक्शन यूज करें जैसे समराइज या फिल्टर, जिससे एक टेबल रिटर्न हो जाए। पर अभी हमें वो वाला डेक्स का फंक्शन यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है और हमने इसी टेबल को यूज करना है। तो हम सुपर स्टोर डेटा जो कि टेबल का नाम है वो मेंशन कर देंगे। थर्ड आर्गुमेंट क्या रहेगा, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, कि हमें किसके बेसिस पे टॉप एंड निकालना है। अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे तो ये किसी भी कॉलम के बेसिस पे जो है उसको एक टॉप 5 या टॉप 3 या जो भी हम मेंशन करेंगे वो दे देगा। तो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा क्वांटिटी, कि इस टेबल के क्वांटिटी कॉलम से हमें उसको ऑर्डर बाय करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने सेकंड के बाद अगेन सेकंड लिख दिया एनीवेज। उसके बाद हमें देना है ऑर्डर, कि जो भी हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यहाँ पे लेट सपोज इस केस में हम ये डी क्वांटिटी वाला दे रहे हैं, तो इसको हमें असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तो वो हम कहाँ पे देंगे, वो हम दे देंगे इस ऑर्डर वाले आर्गुमेंट में। अब इसको रियल टाइम बेसिस पर भी समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, टेबल इंसर्ट करना है, मेजर नहीं लगाना है, टेबल लगाना है। राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी टेबल पे अगर क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी न्यू टेबल की। हमने न्यू टेबल पे क्लिक किया, और जैसे ही हम न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे इस टेबल का नाम दे देते हैं, लेट सपोज हम इसका नाम दे देते हैं टॉप 5, एंड फंक्शन का नाम रहेगा टॉप एन। और देखिए यहाँ पे एन वैल्यू हमें देनी है। अभी हमने देखा हमारे पास कौन सी एन वैल्यू रहेगी, हमें 5 देनी है, टॉप 5 रोज चाहिए तो 5 लिख दिया, कॉमा। टेबल का नाम देना है, हमारे टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, सुपर स्टोर डेटा। यहाँ पे देखिए ये सुपर स्टोर डेटा है, तो इसका नाम रहेगा सुपर स्टोर डेटा, कॉमा, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। तो किसके बेसिस पे हमें करना है, क्वांटिटी की बेसिस पे करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला क्वांटिटी वाला कॉलम उठा लेंगे, कॉमा, ऑर्डर बाय कैसे करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग फॉल्स ट्रू, इसमें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें अभी इसको डिसेंडिंग करना है, तो हमने यहाँ से डिसेंडिंग लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
अब देखिए होगा क्या, एक मेरा ऑल टुगेदर एक नया यहाँ पे ये टेबल बन गया है। और अगर हम इस देखें इस टेबल को, तो देखिए इस टेबल में मेरे पास ओनली टॉप 5 रोज आई हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसको हम अपने विजुअल्स में यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसी टेबल को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और हमने कस्टमर आईडी ये सुपर स्टोर के डेटा से लिया था, हम क्या करते हैं इसको कस्टमर आईडी ले लेते हैं हम यहाँ से, और क्वांटिटी भी हम ले लेते हैं यहाँ से। अब देखिए मेरे पास ये इस तरीके का डेटा आने लग गया है, टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। तो हम इसको क्यों ना एक काम करें, यहाँ से जाके सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट बाय द बेसिस ऑफ सम ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर भी अगर देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 14 13 13 12 12, और टॉप 5 हमारे पास 14 13 13 12 12। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टॉप 5, यहाँ पे मेरे पास सभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसी फंक्शन को जो अभी हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे किया है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक एडवांस लेवल पे करेंगे। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।